आप देख रहे हैं लाइव प्रोजेक्शन। मैं हूं ज़रगोना फराज। आज मैं आपको 12 जानलेवा बातें बताती हूं जिनसे आपकी जान भी जा सकती है। अगर आप इन बातों पे अमल नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हमें चाहिए कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएं, मतवाज़न बनाएं, अपने आप के लिए जिएं। हम ज़्यादातर जो है अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने प्यारों के लिए जीते हैं और अपना ख्याल ही नहीं रखते। ये गलत बात है। ऐसी 12 चीज़ें हैं जो कि ख़तरनाक हैं, जानलेवा हैं, इनसे परहेज़ करें। सबसे पहली बात जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि बहुत ज़्यादा बैठना, बहुत सारा बैठना और 11-11 घंटे मुसलसल बैठना आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। बहुत सारे लोग मोबाइल पे, लैपटॉप्स पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, उनकी जॉब ही ऐसी है। तो आप प्लीज़ कोशिश करें कि अपने जो काम है उसे सेगमेंट्स में रखें और 2-2 घंटे बाद उठकर वॉक करें और अपने आप को फ़िट रखें। ये बहुत बड़ी गलती है कि हम 11 घंटे की कोई जॉब ऐसी ले लेते हैं जिस पे आपको कंटिन्यूसली बैठना पड़े कंप्यूटर के आगे, जो कि ख़तरनाक है। अपनी टाइम मैनेजमेंट करें, अपने लिए खुद ही आसानियाँ करें, कोई बाहर से आके आसानियाँ नहीं करेगा। और अपनी जॉब को इस तरह से अरेंज करें कि आप उसमें वॉक भी करें, चले फिरें, हल्का फुल्का खाना भी खाएं और वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने जिस्म को चुस्त रखें, इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी स्मार्ट रहेगी, आप बहुत हेल्दी फील करेंगे। अगर आप चलते फिरते जो है अपना काम करें, उसको मैनेजमेंट ऐसी करें कि अगर आपने लैपटॉप पे 2 घंटे लगा लिए हैं और उसके बाद आप फिर वॉक करें, ऑफिस से बाहर जाएं, थोड़ी देर चहलकदमी करें, उसके बाद 3 घंटे आप दोबारा लैपटॉप पे बैठे हैं तो कोशिश करें फिर दोबारा उठें, अपने जिस्म को एक्टिवेट रखें ताकि आपकी ज़िंदगी लंबी हो और आसान हो। अगर आप ज़्यादा बैठा रहेंगे तो उसमें ये होगा कि आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। आपको लंग्स का इशू आएगा, सांस का इशू आएगा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अपसेट हो जाएगी। ज़्यादा जो लेज़ी लोग होते हैं वो जल्दी बीमार होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो बहुत एक्टिव होते हैं, चुस्त होते हैं। बहुत ज़्यादा बैठना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है। इसके अलावा नाश्ता जो है, जो लोग अपना नाश्ता स्किप करते हैं, ये बहुत बुरी बात है। ये मेरा दूसरा पॉइंट है कि अगर आपने अपना खाना मिस कर दिया तो उसको आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसमें ये हो सकता है कि आप बीमार हो सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं। ख़ास तौर पे वो औरतें जो कि हर वक्त मतलब बिज़ी रहती हैं और हाउस होल्डिंग भी करती हैं, जॉब भी करती हैं, वो अक्सर अपना नाश्ता मिस करके अपने स्कूल, कॉलेज या जो भी उनकी जॉब प्लेस है वहाँ पर भूख की चली जाती हैं और वहाँ पे बाज़ार का खाना खाती हैं, जो बहुत अनहेल्दी है। आप याद रखिएगा, खाना बेहतरीन खाना और खाना थोड़ा खाना हमारी लंबी और बेहतरीन ज़िंदगी की ज़मानत है। एक है क्वांटिटी लाइफ, एक है क्वालिटी लाइफ। क्वांटिटी लाइफ में हम देखते हैं कि हम कितनी देर जीते हैं। क्वालिटी लाइफ ये होती है कि आप कितना बेहतरीन जीते हैं। आप सारी उम्र बेड पे पड़े जीते हैं या आप चलते फिरते हेल्दी ज़िंदगी गुजारते हैं। अपनी ज़िंदगी को मयारी बनाएं जो कि क्वालिटी लाइफ है, और उसी से ही आप हेल्दी रहेंगे और दूसरों की मदद करेंगे और अपनी भी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि वो लोग जो बहुत थोड़ा सोते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग 22-22 घंटे काम करते हैं अपने फ्यूचर को, औलाद को सिक्योर करने के लिए। लेकिन याद रखिएगा कि आपकी सेहत जो है आपकी सबसे बड़ी हमदर्द है, ना आपकी औलाद, ना वालिदैन, ना आपका साथी। तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। कोशिश करें कि जो अपने काम है वो सेगमेंट्स में करें और 22 घंटे काम नहीं करें, बल्कि 24 घंटे के अंदर अंदर 7 या 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। इसके बगैर आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे और आपको बहुत वीक फील होगा, सर दर्द रहेगा हमेशा। और आप याद रखिएगा, जिन लोगों की नींद नहीं पूरी होती वो चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं। अपनी नींद पूरी करें, अपने ख्वाबों का भी ख्याल रखें, लेकिन अपनी नींद का ख्याल ज़रूरी है। ठीक है, सोएंगे तो ख्वाब आएंगे ना, और ख्वाबों की तकमील तभी है कि जब आपकी सेहत अच्छी हो। अगर आप बीमार हैं तो आप अपने ख्वाबों को, अपने एम्स को अचीव नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत ज़्यादा खाना खाना बहुत ख़तरनाक है। ओवर ईटिंग आपको मौत तक आराम से लेके जा सकती है। आप याद रखिएगा कि हर साल भूख से इतने लोग नहीं मरते जितने ओवर ईटिंग से, मोटापे से मरते हैं। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और ये बात याद रखें, कम खाएं और बेहतरीन खाएं। कोशिश करें मगरिब के बाद खाना ना खाएं, इससे आपको बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं जो कि बहुत ख़तरनाक भी हो सकती हैं। अपना ख्याल रखें और खाना जो है अपना बेहतरीन रखें।
पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप बहुत हेल्दी फील करेंगे। ठीक है, मीठी चीज़ें कम खाएं। आपको पता है कि जो आप कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी बहुत ज़्यादा लेते हैं, इससे बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। इसके अलावा आपने स्मोकिंग इसको अवॉइड करना है कि हम में ये बहुत सारा एप्टीट्यूड है कि हमें स्मोकिंग का बहुत शौक होता है, मेल्स को और अक्सर फीमेल्स को भी। इससे हमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं। आपको स्मोकिंग अवॉइड करनी है। आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो भी इसका शिकार होते हैं, तो कोशिश करें सिगरेट जो है इनसे आप परहेज़ करें। सिगरेट, अल्कोहल या ड्रग्स, ये सब चीज़ें ही हमारे लिए प्रॉब्लम है। अभी हमें अच्छी लगती हैं, 10-20 साल बाद भी इसके बड़े गंदे रिजल्ट रहते हैं और इन चीज़ों से दूर रहें। और एक बात याद रखें, अगर आपको अपनी सेहत अजीज़ है तो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन आप खुद बना सकते हैं, कोई बाहर से आके नहीं बनाएगा। ठीक है, इसके अलावा अपना स्क्रीन टाइम कम करें। हम बहुत ज़्यादा मोबाइल लैपटॉप पे काम करते हैं जो कि ख़तरनाक है। उससे हमारी आंखों का जो पानी है नेचुरल, वो ख़त्म होता है, जिससे हमारी आंखों में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, जलन होती है और सही नज़र भी नहीं आता और काफ़ी मसाइल होते हैं। कोशिश करें कि अपना स्क्रीन टाइम कम करें। बहुत सारे लोग हैं उनकी जॉब ही 12 घंटे की या 6 घंटे की है ही लैपटॉप पे, तो उसमें भी सेगमेंट्स रखें कि 2 घंटे बाद आपने आराम करना है, आंखों को आराम देना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा रोज़ाना रात को ये जो रोज़ वाटर होता है, ये अपनी आंखों में इसके 2 कतरे डाल के सोया करें। ये बहुत हेल्दी होता है, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपनी जो आई लैशेज़ हैं उनके ऊपर जैतून का जो तेल है, ऑलिव ऑयल, उसका मसाज करें जो कि बहुत हेल्दी होता है। इसके अलावा ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, जो कि अक्सर कुछ सोसाइटीज़ हैं जिनमें ये बहुत कॉमन है, और ये चीज़ ख़त्म करें। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं और उनका मामूल है, हफ्ते में 2-3 बार वो करते हैं। बीइंग अ मुस्लिम एक तो ये गलत है, और दूसरी ये बात है कि कुछ लोग इसको अपने मामूल में इस्तेमाल करते हैं। इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इससे दूर रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप अल्कोहल लेंगे और बार बार लेंगे, इसके बहुत गंदे रिज़ल्ट होते हैं। आपके होश ठिकाने नहीं रहते, आपको ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये चीज़ें हो सकती हैं, हादसात हो सकते हैं, आपके लिए ड्राइविंग मुश्किल हो सकती है, घर की एक्टिविटीज़, कोई भी काम मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अपनी सेहत को बेहतर रखें और काबिल इज़्ज़त इंसान बने। अगर आप अल्कोहल यूज़ करेंगे, इर्द गिर्द के लोगों को पता चल जाएगा, वो आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल में तो इसका जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, जब आप अल्कोहल या ड्रग्स लेते हैं तो आपके होश ठिकाने नहीं रहते। इसके बाद इर्द गिर्द को लोगों को पता चल जाता है कि ये चीज़ चल रही है, तो आप याद रखिएगा कि लोग आपकी इज़्ज़त लाइफ टाइम नहीं करेंगे, ना आपकी ना आपकी औलाद की। तो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का सबसे पहले ख्याल रखें, अपनी रेप्यूट और अपनी जो लाइफ है उसको ख़राब नहीं करें। उसके अलावा वो लोग जो अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसका ये नुकसान होता है कि देखें, आप अपनी ज़हनी जो सेहत है उस पर तवज्जो नहीं दे रहे, आप 1-2 साल के अंदर अंदर ही ज़हनी तौर पर बड़े कमज़ोर हो जाएंगे। जब लोगों को ये पता चलेगा कि ये बंदा जो है ये ज़हनी तौर पर इतना ठीक नहीं है, चीज़ें भूल जाता है, या इतना एक्टिव नहीं है, या चुस्त नहीं है, चाको चौबंद नहीं है, तो लोग आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे। याद रखिएगा, लोगों को जब आपकी कमज़ोरियाँ पता चल जाएंगी तो लोग आपकी इज़्ज़त भी नहीं करेंगे, आपकी ही नहीं आपकी औलाद की भी इज़्ज़त नहीं करेंगे। मेरे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, तो इसलिए अपनी ज़हनी सेहत पर ख़ास तवज्जो दें। इसके अलावा ये है पुअर पोस्चर्स, आप इस तरह से बैठे हुए हैं या आप सो रहे हैं तो आपने पिलो बहुत सारे ले लिए हैं या बिल्कुल ही नहीं लिए, अपनी गर्दन के नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, ये है पुअर पोस्चर्स। जो पुअर पोस्चर्स होते हैं उसका ये मसला होता है कि आप देखिएगा कि आप खुद को बड़ा ज़्यादा वीक फील करते हैं, आपको उल्टा सीधा बैठने की आदत पड़ जाती है, तो फिर आपके जॉइंट्स में पेन होता है, गर्दन में बल पड़ जाता है, कमर में बल पड़ जाता है। तो पुअर पोस्चर्स ये बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आपके बैठने का तरीका, लेटने उठने बैठने का तरीका, चलने का तरीका गलत है तो आपके जॉइंट्स में पेन कर सकता है, आपको परमानेंट कोई मजदूरी भी दे सकता है। इस चीज़ का ख्याल रखें। इसके अलावा
निगलेक्टिंग एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज को ही निगलेक्ट कर दें, ये बहुत बड़ी गलती है। इसका ख्याल रखें कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, दिन में 10 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करें, कोशिश करें कि नहीं इग्नोर करें, तो आप देखिएगा आपको बहुत सारे इश्यूज़ होंगे। वैसे तो अगर आप 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, ये भी एक्सरसाइज में कंसीडर होता है, इससे भी आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। तो एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि आप बेहतरीन ज़िंदगी जिएं। मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ उस पर मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, डिफरेंट जगहों पे सर्च करना पड़ता है। आपके लिए स्पेशल मैं वीडियो बनाती हूँ, ऐसी जगह ढूंढती हूँ जहाँ पे मुझे आइसोलेशन हो। आपके लिए आसानी से ऐसा एक कॉर्नर ढूंढती हूँ जहाँ पे आपके लिए बेहतरीन वीडियो बना सकूँ। अगर कोई भी मिस्टेक है या वीडियो में नॉइज़ है तो उसके लिए माजरत, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाऊँ। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट के बगैर ये चैनल नहीं चल सकता। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।